हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा पुनी आप सभी का जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का मुख्य वीडियो है आप लोगों के लिए बिहार दरोगा का जो मेंस हिंदी में हुआ था उसका क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया है। मैं आज जितना मेहनत की हूँ इतना तो मैंने मेंस के लिए भी मेहनत नहीं किया था। मैं इतना जगह फ़ोन की, सबसे पूछते पूछते किसी को हिंदी का क्वेश्चन याद नहीं था। एक बहुत ही अच्छे दोस्त है, उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया। आप सभी हिंदी का पेपर को पूरा देखिए और मिलाइए, क्योंकि इस बार हिंदी का ट्रेंडिंग चेंज हुआ है। हर बार हिंदी में आप लोग आसानी से जाके जो बना लेते थे, इस बार हिंदी में बहुत टॉप क्वेश्चन आया। ठीक है, ऐसे सबका हिंदी मुख्यतः 50 क्वेश्चन इजी ही रहता है। ठीक है, तो आप 50 क्वेश्चन तो बना ही लिए होंगे, तो पास होना ही होना है। लेकिन हिंदी पढ़कर जाना आवश्यक था। बहुत लोग हिंदी पढ़े ही नहीं थे। ठीक है, तो आप सभी हिंदी का क्वेश्चन मिलाए पूरा, और जितना हिंदी में सही है कमेंट्स कीजिए कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यह आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, यह है हिंदी के 10th क्लास में। तो इसमें है कि किनका लोकोक्ति है, तो रैदास जी के। आप रैदास जी मारे होंगे। अगला है कि कुंज, कुंज का अर्थ क्या होता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था हिंदी पेपर में। तो कुंज, कुंज एक का कुंज का अर्थ होता है उपवन, एक कुंज का अर्थ होता है कमल। तो आप अगर उपवन और कमल मारे होंगे तो सही होगा। एक पूछा था कि इनमें से कौन अयादी संधि है। ऑप्शन में गायक था। ठीक है, तो गायक, पावक, नयन, पवन, ये सब अयादी संधि होगा। तो अगर गायक मारे होंगे तो सही होगा। अगला है कि बचपन कौन सा शब्द है। तो देखिए इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार क्वेश्चन था तो उसमें बचपन हो जाएगा। ठीक है, पता नहीं ये क्वेश्चन था कि नहीं, लेकिन बताया गया। अगला है कि जयचंदों से सावधान रहना चाहिए। यह क्वेश्चन मुझे एक दोस्त बहुत अच्छा से बताया कि जयचंदों से सावधान रहना चाहिए में से कौन सी संज्ञा है। तो देखिए अगर जयचंद कहता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, लेकिन यह जयचंदो है, यानी एक से अधिक का बोध कर रहा है, तो यह जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि दीर्घ संधि का शब्द है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि दीर्घ संधि में आप जानते होंगे भावार्थ, पुस्तकालय, परीक्षार्थी, विद्यार्थी, ये सब भावार्थ दीर्घ संधि में आते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों, कालिदास के नाटकारों में अषाढ़ का, यानी एक क्वेश्चन था, इस प्रकार नहीं था, इस प्रकार था कि आषाढ़ के एक दिन में कालिदास के द्वारा नाटक को बताया गया है। ये किनका बुक है, तो यह मोहन राकेश का है। ठीक है, यह मोहन राकेश का बुक है आषाढ़ का एक दिन, यानी कालिदास द्वारा, कालिदास के लिए यह बनाया गया था। मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया आषाढ़ के एक दिन। इसका आप लोग आंसर, बहुत लोग मान रहे हैं कि आधे अधूरे, लेकिन आधे अधूरे नहीं होगा, इसमें आषाढ़ का एक दिन आंसर होगा। अगला इस प्रकार क्वेश्चन था कि विशुद्ध शब्द चुने। तो उज्ज्वल, उ आधा जवल, उज्जयनी, इसी प्रकार एक क्वेश्चन था। उज्ज्वल शायद उसमें ऑप्शन में था। अगला था कि प्रेरणार्थक शब्द कौन सा है। तो जैसे किस, जिससे आपको प्रेरणा मिले ना, क्वेश्चन था कि इनमें से कौन प्रेरणार्थक शब्द है। तो माँ आटा पीसती है, इस प्रकार एक क्वेश्चन था। ठीक है, प्रेरणार्थक शब्द में। अगला है कि हरिश्चंद्र में कौन सा संधि है। तो ये जैसे हम लोग देखे ना वहाँ पे जयचंदो में, तो इसी प्रकार हरिश्चंद्र था, हरिचंद्र था। तो देखिए हरिचंद्र में कौन सा समास है, यह या जातिवाचक का भी बोध ले सकता है, नहीं तो व्यक्तिवाचक का भी। तो यह मुझे कंफर्म नहीं हो रहा था क्वेश्चन। अगला है कि रामायण पूछा गया था कि रामायण कौन सी संधि है। तो दोस्तों यह दीर्घ संधि है, और इसका संधि विच्छेद भी पूछा था कि राम जोर अयन, रामायण। ठीक है, राम जोर अयन। अगला है दोस्तों विच्छेद, विच्छेद का संधि विच्छेद कीजिए, विच्छेद का, तो बी जोड़ छेद, बी जोड़ छेद। ठीक है, अगला इसी प्रकार पूछा था कि करकट और करकट, यह एक शब्द था और यह शब्द था। जैसे हम लोग कुंज, कुंज देखे ना, तो एक कुंज का मतलब उपवन, एक कुंज का मतलब कमल। उसी तरह करकट, तो करकट का मतलब एक कीड़ा होगा, एक करकट का मतलब केकड़ा होगा। ठीक है, तो अगर कूड़ा और केकड़ा लगाए होंगे दोस्तों, कीड़ा नहीं, कूड़ा और केकड़ा, तो सही होगा। अगला है कि जलोढ़नी कौन सी संधि है दोस्तों। तो जलोढ़नी विसर्ग संधि है। आप सभी पूरा मिलाइएगा। देखिए यहाँ पैसे से 3 क्वेश्चन था, पैसे से आप देखे होंगे 3 क्वेश्चन था। तो पहला पैसे जो एक दोस्त बताए वो था प्रेमचंद का बैल, जो हम लोग 9th क्लास में यह किताब पढ़े होंगे कि प्रेमचंद के पास एक बैल था, उन्हें अपने साले के पास भेज देते हैं। तो यह गधांश था। उसमें पहला था कि पगहा का मतलब क्या होता है। आप सभी सुने होंगे, गाँव में बोलता है कि पगहा बांध दो, यानी बैलों को बांधने वाला, चाहे पशुओं को बांधने वाले रस्सी को ही पगहा कहते हैं। पहला अगर ये मारे होंगे कि पशुओं को बांधने वाले रस्सी को ही पगहा कहते हैं, पहला।
अगले दूसरा पैसेज में किसको देखकर झूरी मंत्र मुग्ध हो गई थी, यानी जब भाग गई थी ना झूरी, दो नाम था, दो बैल था, मतलब हम लोग ना गाँव में बोलते कि तुरा के भाग गई, ठीक है। तो वही जब वो लोग खुलकर भाग गया तो दो बैलों को देखकर झूरी मंत्र मुग्ध हो गया, यानी खुश हो गया। एक उनको क्वेश्चन याद ही नहीं आ रहा था, इसमें क्या क्वेश्चन था आप कमेंट्स कीजिएगा। अगला दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से क्वेश्चन था, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में पहला क्वेश्चन था कि गधांस दिया था और उसमें से पकड़ना था कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ख्याति प्राप्त था किससे, तो उनके अपने कर्तव्य से, क्योंकि वह अपने कर्तव्य से ही क्या थे, प्रचलित थे, यानी प्रसिद्ध थे, अपने कर्तव्य से, यह आंसर होगा। पेंशन के रूप में जब उनको 8,000 रुपये खर्च करते थे तो उन वह किस रूप में, मतलब जब उनको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पेंशन मिलता था तो 8,000 रुपये वो किसके लिए खर्च करते थे, तो देश की प्रगति और उत्थान के लिए। अगर आप देश की प्रगति और उत्थान माने होंगे तो सही होगा। अगला है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे, तो दार्शनिक और चिंतन थे। उसमें उपराष्ट्रपति भी था, राष्ट्रपति भी था, लेकिन नहीं, ये उन पहले उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से पहले वह दार्शनिक और चिंतन थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, यह आंसर होगा। अगला है कि सार्थक का विलोम क्या होगा, तो प्यारे दोस्त सार्थक का विलोम होगा निरर्थक। शायद यह क्वेश्चन था मिलान करने वाले में कि सार्थक का विलोम निरर्थक। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी, तो अवधी भाषा में। रामविलास शर्मा का बुक तो हम नीचे लिखे हैं ऐसे, और यह जो हम लोग कालिदास वाला बुक हम लोग देख लिए, आधे अधूरे नहीं पूछा था, वह 60 के एक दिन था। अगला है दोस्तों कि जल का परिवाची निम्न में से कौन नहीं है, इस पर करप्शन था, तो यह कालिंदी आंसर होगा। अगर आप कालिंदी मारे होंगे, क्योंकि कालिंदी यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, जल का परिवाची नहीं है, जल का नीर हो जाएगा, पानी हो जाएगा, इस प्रकार से। भाववाचक कौन है, यह ऑप्शन में था मूर्ख, बुद्धिमान, किशोरावस्था। तो इसमें दोस्तों देखिए किशोरावस्था ही हो जाएगा भाववाचक में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह क्या है में क्या का क्या मतलब है, यह क्वेश्चन इस प्रकार था कि यह क्या है में क्या का मतलब क्या है, तो प्रश्नवाचक संज्ञा। अब शायद यह होगा भी नहीं, क्योंकि जो याद आता है आदमी वही बताता है। अगला एक क्वेश्चन था निजवाचक सर्वनाम से कि निम्न में से कौन निजवाचक है, जैसे कि मैं बाजार जाऊंगा, तो मैं, जैसे हमने बताया था ना कि निजवाचक में स्वयं एवं खुद या अपने आप होता है, तो मैं अपने आप को बोध कर रहा है तो वह निजवाचक है, ये हम लोग देख लिए। अगला है दोस्तों सोना का पर्यायवाची क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, सोना का पर्यायवाची निम्न में से कौन है, ऐसे पूछा था दोस्तों, तो हिरण्य इसका पर्यायवाची होता है, ठीक है। मयंक भी ऑप्शन में था, ते नहीं होता, हिरण्य होगा, यानी 4 दे दिया था, पूछा था कि कौन है, तो हिरण्य। बिजली का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से था, तो बिजली का पर्यायवाची आप यहाँ देख लीजिए, जैसे कि दामिनी होता है, तरित होता है, इंद्रब्रज होता है, धन प्रिया होता है, लेकिन खंडव नहीं होता। ऑप्शन में यही था, हमको एक दोस्त बताया जिनके बारे में हम जिक्र कि खंडव नहीं था, ठीक है, खंडव आंसर होगा। अगला रामायण का हम लोग देख लिए, विच्छेद का देख लिए। अगला था एक क्वेश्चन कि निम्न में से कौन तत्सम है, तो देखिए अश्रु, यानी आंसू जो है हमारा दोस्तों, यह हमारा तद्भव है, यानी तत्सम का मतलब जो पूरा संस्कृत हो तो आंसू हो जाएगा, आंसू हो जाएगा, इसका तद्भव यानी टूटा फूटा रूप आंसू हो जाएगा। अगला है दोस्तों, हाँ यही रामविलास शर्मा का जो एक शायद पुस्तक था, तो उसमें आ जाएगा प्रगति एवं परंपरा संस्कृति एवं शायद उनका पुस्तक है, आगे हम लिखे हैं इसे। अयादी संधि निम्न में से कौन है, ये हम देख लिए थे, आषाढ़ के ये भी हम देख लिए थे, ठीक है। निम्न में से कौन शुद्ध है, शायद इस प्रकार एक क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है, जैसे कि अतिथि, तो अतिथि ही उसमें शुद्ध था, ठीक है। विशुद्ध शब्द चुनिए, जैसे कि अलग अलग, उज्ज्वल किस प्रकार लिखा जाता है, उज्जैनी। संयुक्त शब्द से 5-7 था, जो कि हम आगे लिखे हुए हैं, आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए यह क्वेश्चन था कि नीलांबर में कौन सा समास है, नीलांबर में कौन सा समास है प्यारे दोस्त, बहुव्रीहि समास। नीलांबर मतलब नीला वस्त्र पहनने वाले नीलांबर। संबंधवाचक सर्वनाम निम्न में से कौन है, यह क्वेश्चन था, जैसे कि संबंध में हम लोग जानते हैं ना, का, के, की, ना, ने, री, तो यहाँ यह मेरी बहन है, तो मेरा मेरी, का, के, की, ना, ने, री, मेरा मेरी, ये होता है संबंध में, तो यह मेरी बहन है, तो यह संबंध का बोध कर रहा है।
अगला है दोस्तों कि निम्न में से कौन स्थानवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार क्वेश्चन था और ऑप्शन में यहाँ वहाँ था, तो यहाँ वहाँ स्थान का बोध कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अगला एक क्वेश्चन था कि निम्न में से संकर शब्द कौन सा है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, संकर शब्द में जैसे डाकघर, चिड़ियाघर, गिरजाघर, यह संकर शब्द होती है। ठीक है, संकर शब्द यह है संकर शब्द, यही डाकघर ही आंसर होगा। चावल स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। आप पढ़े होंगे कि खाने वाला चीज सभी स्त्रीलिंग होती है, तो चावल स्त्रीलिंग है यह पूछा गया था। वाक्य में लाली कौन सा विशेषण है। एक वाक्य दे दिया था दोस्तों और उसमें लाली को इसे हाईलाइटेड कर दिया था। हम तो एग्जाम नहीं दिए थे, लेकिन हम पूछे तो हमको पता चला कि लाली कौन सा है, तो यह गुणवाचक होगा दोस्तों, क्योंकि यह किसी चीज के पहले जाकर उसकी गुण को बता देगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा गुणवाचक। अगला है दोस्तों कि एक में शुद्ध शब्द बताइए, तो एक में शुद्ध शब्द ऐसा ही था जैसे पुरस्कार ऑप्शन में था, तो शायद पुरस्कार आंसर होगा, ऐसे मिला लीजिएगा। अगला है दोस्तों कि उपसर्ग आ से कौन सही है, जैसे आगामी, आगामी था, अचल था, तो अ हो जाएगा ना, इसमें उपसर्ग अ हो जाएगा ना। फिर उसके बाद में अचल था, असमय था, इसी प्रकार आगामी उसमें आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों किसी प्रकार एक बहुवचन से शब्द था कि निम्न में से कौन बहुवचन सही है, तो उसमें नदियाँ था, वस्तुओं था, तो लेकिन इसमें दवाइयाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है, दवाइयाँ ही शुद्ध लिखा गया था। अगला कि तंबाकू का कौन सा शब्द है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, तंबाकू कौन सा शब्द है, तो पुर्तगालियों ने के द्वारा दिया गया था, पुर्तगाली शब्द है। अगला इसी प्रकार पूछा गया था ऑप्शन में कि निम्न में से कौन आपादान का उदाहरण है। अगर आप मारे होंगे, हम बता दे रहे हैं, हमको एग्जाम्पल नहीं मिला, लेकिन देखिए जैसे कि आपादान का मतलब से होता है जो छूट जाता है, जो फिर छूटने के बाद वहाँ नहीं जाता है। जैसे कि गंगा हिमालय से निकलती है, जब हिमालय से निकलती है तब निकलती ही जाती है, फिर यहाँ नहीं जाती है लौटकर। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से जब पत्ते गिर जाएंगे तब फिर पेड़ में जाकर नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे कि यह कारक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण वाला जो से होता है वह जोड़ता है, लेकिन आपादान वाला से बिखरता है। हाथ से घड़ी गिर गई से है, आसमान से बिजली गिर गई से है। ठीक है, ये इस प्रकार यह क्वेश्चन था। अगला है कि भारिया किसे कहा जाता है। शायद यह क्वेश्चन नहीं था कि था कि नहीं, कंफर्म नहीं है। एक आदमी बताया भारिया किसे कहते हैं, तो पत्नी को भारिया कहा जाता है। आप रामायण में अक्सर सुने होंगे कि भारिया, रामायण में अक्सर आप सुनते होंगे भारिया शब्द का यूज होता है। ठीक है, अगला है दोस्तों कि निम्न में से कौन विषयामेधिबोधक कौन है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट विषयामेधिबोधक में जो होता है दोस्त, जैसे कि हर्ष होता है, पीड़ा महसूस हो, आश्चर्य हो, दुख हो, प्रसन्नता हो, इसी प्रकार कुछ था। उसमें से अगर मारे होंगे इस ऑप्शन में से तो सही होगा। अगला है कि कौन सा संक्रमण क्रिया है, यह क्रिया पूछा था। देखिए कभी भी क्रिया इतना हार्ड नहीं पूछता था, तो संक्रमण क्रिया में जो दोस्तों एक साथ हो जाए, मतलब जो शुद्ध वर्ड दे और जिसका कोई भेद ही ना, जो कुछ शुद्ध वर्ड नहीं दे, तो वह आक्रामक क्रिया होता है। जैसे गाय दूध देती है, यह कुछ ना कुछ बोध करवा रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। गीता खाना खाती है, ठीक है, इस प्रकार तक गीता खाना खा रही है ना, जो खाना पकाती है, खाना खाती है, लेकिन वही देता कि मोहन पढ़ता है, तो मोहन क्या पढ़ता है भाई, किसी को पता है नहीं ना, पता है, तो वह आक्रमण क्रिया हो जाता। लेकिन इस संक्रमण में जो शुद्ध बताए, ये भी क्वेश्चन था। वो बता रहे थे कि आसन भूत से एक क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन आसन भूत काल है। तो आसन भूत का काल मतलब होता है जो थोड़ा समय पहले, यानी अभी अभी घटित हो। जैसे कि हम लोग नहीं कहते कि मैंने अभी अभी तो उनको देखा यहाँ से जाते हुए, तो बस अभी अभी लग जाए ना, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आसन भूत है, यानी थोड़े समय पहले। तो अगर आप थोड़े समय वाला अगर मारे होंगे तो आपका सही होगा। मैं घर आया हूँ, मतलब मैं अभी अभी घर आया। वे स्कूल गए हैं, यानी वो स्कूल निकल गए। ठीक है, सीता ने खाना खाया, यानी जस्ट वो खाई होगी। ठीक है, तो यह जस्ट का जब बोध करता है ना दोस्तों, तो आसन भूत होता है। आसन भूत से क्वेश्चन था। अगला एक क्वेश्चन था दास से, कोई बुक था, दास लगा हुआ था, कंफर्म नहीं आया तो छोड़ दीजिए। अद्वितीय, आहार, आगामी, इनमें से कौन सही है, तो अद्वितीय सही होगा। इसी प्रकार 4 शब्द था, दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सही है, तो अद्वितीय। ठीक है, अगला है दोस्तों कृतवाच्य कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इस प्रकार क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। कृतवाच्य कौन है, तो दोस्तों कृतवाच्य में हो जाएगा बच्चा,
जैसे कि कृतवाच में सीधा सीधा होते हैं, एकदम छोटा सा शब्द होता है, उसको कृतवाच कहते हैं, कर्मवाच कहते हैं। वाच में हम लोग आज तक ले वाच हम पढ़े भी नहीं थे, ठीक है। वाच में तो जो कृतवाच होता है दोस्तों, जैसे बच्चा दौड़ता है, सीता जाती है, माँ सोती है, इस प्रकार का जो होता है कृतवाच। यही पूछा था कि निम्न में से कौन कृतवाच है, कि यानी जो आसान शब्द में होना वह कृतवाच होता है। अगला है कर्मवाच, जहाँ से कर्म का बोध करे, या कर्मवाच से भी एक क्वेश्चन था। जैसे बिल्ली दूध पीती है, कर्म कर रही है क्या, दूध का काम कर रही है, पी रही है दूध। बच्चा मैदान में दौड़ रहा है, तो भैया बच्चा कहाँ दौड़ रहा है, मैदान में। मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ा जा रहा है, मोहन द्वारा क्या किया जा रहा है, पुस्तक पढ़ा जा रहा है, यानी कर्म कर रहा है। एक इस प्रकार क्वेश्चन था मिश्र वाक्य से, 5 से 7 शायद वाक्य से क्वेश्चन था। तो मिश्र वाक्य से जैसे क्वेश्चन आप मिश्र वाक्य में अगर मारे होंगे, ये होता है जयो तयो, जिसका, चुकी, की, जैसा तैसा, यह सब मिश्र वाक्य में होता है। यह जोड़ता है, न कोमा फोमा कुछ नहीं आता है। जैसे मैं यह जानता हूँ कि आ गया, वह घर गई है, एक साथ जोड़ दिया। मिश्र वाक्य में 2 शब्दों को जोड़ा है। मैं यह जानता हूँ कि वह रोटी खाया, यह अलग शब्द है, यह अलग शब्द है। जैसी करनी वैसी भरनी, यह अलग है, यह अलग है, एक साथ जोड़ दिया, यह मिश्र वाक्य होता है, ठीक है। संयुक्त वाक्य में होता है दोस्तों कि संयुक्त जो दोनों को एक साथ करती है, जो पूरी तरह से अलग होती है। मैं आया और वह गया पूरी तरह से अलग है। मैं यहाँ आया, वह उधर गया, और से जुड़ गया, चाहे कोमा आ जाए, चाहे लेकिन आ जाए, चाहे यद्यपि आ जाए, अथवा आ जाए, यह होती है संयुक्त वाक्य, ठीक है। यानी मिश्र वाक्य में सीधा सीधा आपको एक साथ, उसके बिना कोई पूरा ही नहीं होगा। जैसे मैं यह जानता हूँ कि, क्या जानते हो भाई, कुछ तो जानते होंगे, तो वह पूरा करना होता है मिश्र में। और संयुक्त में साफ अलग हो जाता है, ठीक है, साफ अलग हो जाता है। जैसे कि उसने आंखें, उसकी आंखें हंसती है किंतु वह हृदय से रोता है, ठीक है। अगले, इनमें से कौन संज्ञा विशेषण है, ये पूछा गया था। निम्न में से कौन संज्ञा विशेषण है दोस्तों, ये हो जाएगा पढ़ाकू, ठीक है, क्या हो जाएगा, पढ़ाकू। अगले, इनमें से कौन सा तद्धित है, ये पूछा था दोस्त, लेकिन इसका आंसर नहीं मिला कि निम्न में से कौन तद्धित है। अगला है कि कौन सा कारक चिन्ह नहीं है, तो इसमें ऑप्शन में ने, का, के, की, रा, रे, री था, उसमें एक ऑप्शन था परी। अगर आप परी मारे होंगे तो परी सही होगा। देखिए, हम पूरा 60 से 65 क्वेश्चन हमने हिंदी का तैयार किया आप लोगों के लिए। आप सभी, अगर इसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ना हो, क्योंकि सब क्वेश्चन याद नहीं होता है, आप मिला लीजिए। अगर इसमें से भी 30 सही है तो इसका मतलब समझिए कि हिंदी में आप पास है, ठीक है। बस अब जीके जीएस का आप लोग कमेंट्स कीजिएगा कि कितना सही है, उसका एक आंकड़ा निकाल कर, और कट ऑफ का वीडियो बनेगा। दोस्त अच्छा लगे जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।